हाँ जी, नमस्कार। आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम होता है GSTSE, जिसको आजकल हम MVPP यानी मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, सब कुछ मतलब सब कुछ A to Z तक। ये एग्ज़ाम क्या होता है, कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, कैसे फॉर्म अप्लाई होते हैं, कब फॉर्म अप्लाई होते हैं और कहाँ फॉर्म अप्लाई होते हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसको नहीं दे सकते हैं, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद क्या मिलेगा, एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस मीडियम में आने वाले हैं और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, उसकी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। कौन सी बुक है मार्केट से आपको ख़रीदनी है, कौन सी बुक है जो आपको बिल्कुल भी नहीं ख़रीदनी है, किस बुक में से क्या आएगा, कौन से चैप्टर आएंगे, कौन सा टॉपिक आएगा, यानी सब कुछ आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना, ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये आप में से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 9th में इस वक्त हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो बाज हैं। बाज समझते हो ना, जो बहुत ऊपर तक जाएंगे, जो बहुत आगे तक जाएंगे, जो IAS IPS बनेंगे, जो डॉक्टर बनेंगे। उन बाज को पहचानने के लिए वो खुद को पहचान पाएँ, क्योंकि अभी तक आप 8th क्लास तक जो एग्ज़ाम देते आए हो, एक साथ दौड़ते आए हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आप बाज हो। आपको ये मौका दिया जा रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप जब रेस लगाओगे ना, दौड़ोगे, तो आप पहचान पाओगे कि आप हो क्या। ये आपकी पहली उड़ान है, क्योंकि ये आपका पहला एग्ज़ाम है, पहला कंपटीशन का एग्ज़ाम है। ये आपको फ्यूचर के लिए तैयार करेगा, आपको एक पंख देगा। क्रैक हो जाए अच्छी बात है, क्रैक नहीं हुआ ना तो भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा ना कि हमने कहाँ पर गड़बड़ कर दी है, क्योंकि जब कमियां आपको पता चलेगी तो तब और ज़्यादा आप मेहनत कर पाओगे, सही डायरेक्शन में आप अपनी मेहनत कर पाओगे। तो उस सब के लिए GSTS का एग्ज़ाम, जो GSTSE का एग्ज़ाम है, वो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहली चीज़ ये कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको पूरा जोर लगा करके देना है, क्योंकि यहाँ पर क्रैक करना है वो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ओके, क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये क्रैक करना, कोई भी एग्ज़ाम में कुछ भी करना, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मान लो तो हार है, अगर आप ठान लो तो जीत है। अगर ठान लो ना मुझे करना है तो करना है। वैसे भी जो UPSC क्रैक करते हैं और UPSC क्रैक नहीं करते, एक लाइन का डिफरेंस होता है उन सभी कैंडिडेट्स में। वो होता है कि वी वॉन्ट टू और वी हैव टू। वी वॉन्ट टू का मतलब होता है कि हम करना चाहते हैं। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाहते हो, वो काम आप करोगे, पक्का करोगे, आसानी से हो जाएगा, कर सकते हो आप। लेकिन यू हैव टू के अगर पोजीशन में आ जाते हो कि नहीं करना पड़ रहा है, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, कभी नहीं हो पाएगा। ओके, तो यू हैव टू और यू वांट टू, आपको डिसाइड करना आप किस कैटेगरी में हो। अगर आप यू वांट टू के कैटेगरी में हो तो GSTSE का एग्ज़ाम, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के एग्ज़ाम है, आप क्रैक करने वाले हो। ओके, तो चलिए इसके बारे में सारी डिटेल्स हम पता करते हैं। तो सबसे पहले हम बता करेंगे कि ये मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा होती क्या है। ओके, तो ये जो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा है, एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, यानी कि इसके बेस पे स्कॉलरशिप मिलती है। हालांकि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, उसके अलावा कुछ और हिडन बेनिफिट है, वो भी हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि इसके बेस पे आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। कौन करवाता है ये? साइंस एंड TV ब्रांच है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो DOE है, उनकी साइंस एंड TV ब्रांच है, वो ये स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कब से? 2005 से करवाती है। पहले, हालांकि अब किस नाम से जाना जाता है? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, MVPP। पहले इसको जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन GSTSE के नाम से जाना जाता था। क्लियर? तो ये तो हमें पता चल गया कि ये है क्या। ये आपकी एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। उसके बाद ये कि इसको कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। तो इसको कौन से स्टूडेंट्स देंगे कि द स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग इन द क्लास 9th, जो स्टूडेंट्स अब इस वक्त 9th क्लास में, किस में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में हो, या अनएडेड जो रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल में हो उसमें हो, या फिर दिल्ली में जो केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, या MCD के स्कूल्स हैं, NDMC के स्कूल्स हैं, DCB के स्कूल्स हैं, यानी कि जो भी स्कूल्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट से या DOE के अंडर में आते हैं, यहाँ पर इस एरिया में आते हैं, उन सभी के 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्लियर? अब क्या सारे स्टूडेंट्स दे सकते हैं? नहीं, यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है कि मस्ट हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन क्लास 8th क्लास में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए।
5% रिलैक्सेशन दी गई किनको, जो स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी, यानी कि यहाँ पे PH कैटेगरी से हैं या फिर SC और ST कम्युनिटी से आते हैं तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि वो 55% है तो भी एग्जाम दे सकते हैं। इस बार की अगर बात की जाए तो क्योंकि लास्ट टाइम आपका रिजल्ट था, उसके एग्जाम नहीं हुए थे, बिना एग्जाम के आपके रिजल्ट वो डिक्लेयर किया गया था, इट मीन्स दैट आप सभी स्टूडेंट्स वो एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। क्लियर, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त 9th क्लास में वो ये एग्जाम दे सकते हैं, और इसके लिए 60% फॉर द जनरल स्टूडेंट्स एंड SC ST एंड PH स्टूडेंट्स के लिए 55% चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम नहीं हुए थे 8th क्लास के, तो इट मीन्स दैट सारे ही स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम की फ़ी कितनी रहेगी, कॉस्ट क्या रहेगी, तो एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इसकी कोई भी फ़ी नहीं है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। उसके बाद बात आती है कि किस मीडियम में रहेगा, तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। क्वेश्चन आपके इंग्लिश में होंगे, क्वेश्चन आपके हिंदी में होंगे, दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल होगा। MCQs रहेंगे, यहाँ पर MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उसमें से करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। क्लियर, यानी कि आपको इस चीज़ से भी कोई इश्यू नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, क्वेश्चंस आपके बोथ मीडियम में अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। तो इस एग्जाम के लिए केवल स्कूल, ओनली द स्कूल इज ऑथराइज टू अप्लाई ऑनलाइन, केवल आपका जो स्कूल है वो अप्लाई करेगा। आपको क्या करना है, आपको अपने टीचर से कांटेक्ट करना। हालांकि इस बार के फॉर्म में अप्लाई किए जा चुके हैं, हालांकि फिर भी डेट को बढ़ा दिया गया। पहले ये था कि 19 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होना था, लेकिन अब ये काफ़ी आगे चला गया। कब होगा ये मैं आगे बताने वाला हूँ। तो काफ़ी आगे चला गया, तो अब भी इसके फॉर्म है वो अप्लाई होते रहेंगे। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने क्लास इंचार्ज से, उनको बोलिएगा कि मुझे मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा है वो मुझे देनी है, GST/SC का एग्ज़ाम मुझे देना है। क्लियर, यानी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका स्कूल ही अप्लाई करवाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, इसमें क्या होता है, तो इसमें 2 आपके यानी कि एग्जाम होंगे। क्लियर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें क्या होंगे, 2 पेपर होंगे। पहला आपका मैट का रहेगा, MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही मार्क्स के रहेंगे। कितना टाइम मिलेगा, 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। अब ये मैट में क्या होता है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि मेरा तो मैथ्स वीक है, मैथ्स में क्या हुआ। इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें इससे कोई लेना देना नहीं कि आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है या मैथ्स ईजी है, इसमें प्रैक्टिस का लेना देना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, यानी कि इसमें पजलिंग टाइप के, जैसे हम पजल क्वेश्चंस देखते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपके रिलेशंस रिलेटेड पूछ लिए कि A B के ये लगते हैं, B C के लगते हैं, तो बताओ A और C का क्या रिलेशन है। ओके, स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, तो A के बगल में B बैठा है, B के बगल में D बैठा है, D के दाईं ओर ये बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आप एक बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, तो वहाँ से आप देख लोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा भाई प्रैक्टिस की तो हमारा हो जाएगा। तो ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक सा है, 7th के लेवल का है, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, उसके बाद दूसरा जो रहेगा आपका स्कोलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, सेट का एग्जाम रहेगा। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 100 मार्क्स का ही रहेगा, और यहाँ पर भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। यानी कि वैसे सेक्शन अलग अलग है, आपको एक साथ 4 घंटे मिल जाएंगे। क्लियर, यानी कि 2 + 2, एक ही दिन एग्जाम होगा, एक ही सेंटर पर एग्जाम होना है। अब सेंटर की बात आ गई तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ सकते हैं कि सर हमारा सेंटर कहाँ आएगा। तो आपके स्कूल से आसपास का ही कोई स्कूल हो सकता है आपका स्कूल एग्जाम सेंटर बने, या फिर आपके आसपास का जो स्कूल है वो एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा। क्लियर, और सेम डे एग्जाम होगा, दोनों के दोनों एग्जाम एक साथ होंगे। क्लियर, और ये कब होगा, ये किसी संडे को होगा, डेट मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद इसका पैटर्न क्या रहेगा, मैं पैटर्न बता दूं कि आपके मैट 100 क्वेश्चन रहेंगे और सेट में भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर, अब मैट में तो मैंने बता दिया कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर, तो वो रहेगा जिसके आइडिया आपको एग्जैक्ट कहाँ लगेगा जब आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखोगे। अब हम सेट की बता देते हैं। सेट में क्या रहेगा, सेट में आपके रहेंगे साइंस कितने मार्क्स की रहेगी, 40 मार्क्स की रहेगी। साइंस में से 40 मार्क्स में से 13 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहेंगे, 13 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, 14 क्वेश्चन आपके बायो के रहेंगे। क्लियर, यानी कि हो गया 40 मार्क्स। 20 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स रहेगा। उसके बाद बात की जाए सोशल साइंस की, तीसरा सब्जेक्ट, उसमें आपकी हिस्ट्री रहेगी 10 मार्क्स की,
10 मार्क्स की सिविक्स रहेगी, 10 मार्क्स की जियो रहेगी और 10 मार्क्स की आपकी इकोनॉमिक्स रहेगी। यानी कि 40 आपकी एसएस, 40 आपका साइंस, 20 आपका मैथमेटिक्स और 100 का आपका मैथ का एग्जाम, मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहने वाला। हो गया आपका 200 मार्क्स। क्लियर। अब इसमें आपकी तरफ से क्वेश्चन है कि सर क्या 9th का ही सिलेबस आएगा सारा का सारा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपका बेसिकली जो 80% के आसपास जो क्वेश्चन रहेंगे, 80% वो आपके 9th के ही रहेंगे, जो चैप्टर आप कर चुके हो उन्हीं के रहेंगे, इसी ईयर के रहेंगे। इसके अलावा 20% जो क्वेश्चन है आपके 6th 7th 8th के रह सकते हैं, जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो ये सब कुछ आपको रहेगा। बाकी आपको मैं बुक भी बताने वाला हूँ, ताकि आप उससे तैयारी करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो आप इजीली कर पाओगे। उसके बाद स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं कि आपको इससे मिलेगा क्या। तो इसमें से जितने स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनमें से 1000 जो स्टूडेंट्स होंगे, टॉप 1000 स्टूडेंट्स, ओके, जो टॉप की एक लिस्ट बनेगी, उन स्टूडेंट्स को 5000 रुपीज़ मिलने वाला है। ओके, ये आपका स्कॉलरशिप रहेगा। और ये कौन देंगे? ये आपको चीफ मिनिस्टर दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम है, उनसे मिलने वाले। हालांकि अमाउंट की सिर्फ बात नहीं है, बात यह है कि आप खुद को प्रूव कर पाओगे। बात यह है कि जो बच्चे ये स्कॉलरशिप ले लेंगे, इट मीन्स दैट वो लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं। बात यह कि आप सीएम से, डिप्टी सीएम से मिलने वाले हो, वो आपको ये स्कॉलरशिप देने वाले हैं। तो आपकी लाइफ की एक बेस है, वो आपका तैयार होगा, एक तरीके से बूस्टर का काम करेगा कि अगर आप ये अचीव कर लेते हो, इट मीन्स दैट आप बहुत आगे जाने वाले हैं। दूसरी चीज़, अगले साल जब 10th क्लास में हो जाओगे तो आपको एनटीएससी करना है। 10th क्लास में हो जाओगे तो आपको कोचिंग वगैरह लेनी है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अगर जीएसटीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया तो आप एनटीएससी भी क्रैक करोगे। उन्हें ये पता है कि आप बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करोगे। उन्हें ये पता है कि अगर बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करोगे तो आपकी फ़ोटो भी तो लगानी है ना उनको। तो इसलिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देने के लिए आप 50% या 70% आपको कम फी पर कोचिंग देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यानी कि वो भी आपके लिए एडवांटेज रहेगा। एक बड़ा एडवांटेज और ये भी रहेगा कि अगर आप जीएसटीएससी की तैयारी ढंग से कर लेते हो, अच्छे से, क्रैक ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन एनटीएससी के लिए आपका बेस तैयार हो जाएगा। अगले साल एनटीएससी होना है, उसके लिए आपको एनटीएससी जब आप क्रैक करोगे ना, पूरी लाइफ आपको पैसा मिलने वाला है। जब तक स्टडी करोगे तब तक पैसा मिलने वाला है। तो वो स्कॉलरशिप है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और वो कब कर पाओगे? जब आप जीएसटीएससी के एग्जाम को ज़्यादा सीरियसली लोगे तो। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है जीएसटीएससी एग्जाम की। तो इसका नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। क्लियर। फॉर्म की अगर बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, लिंक चल रहा है। हालांकि लिंक क्लोज हो चुका था, लेकिन डेट्स को बढ़ा दिया गया। अब ये कि सबमिट कब करना है, पहले ये जो डेट थी फॉर्म को सबमिट करने की वो 10 दिसंबर थी, लेकिन अब लिंक दोबारा से ओपन कर दिया गया। जिन स्टूडेंट्स के, जिन स्कूल्स ने अगर अप्लाई नहीं किया तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। एडमिट कार्ड का अवेलेबल होंगे, ये एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल होंगे फैब से। आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आप अपने अगर टीचर से कंफर्म करोगे तो आपको टीचर्स बताएंगे हाँ हमने अप्लाई कर दिया, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के, लेकिन फिर भी एक बार आप कंफर्म कर सकते हो। एग्ज़ाम कब होने वाला है? एग्ज़ाम की जो डेट है वो 20 फेब है, 20 फरवरी को ये एग्ज़ाम होगा। टेंटेटिव नहीं है, ये तो अब फिक्स हो गई है, नोटिफिकेशन भी आ गया। कब होगा? 20 फेब को है, 20 फरवरी को होना है। तो नियर अबाउट आप ये मान के चलिए कि आपके पास जैन और फेब 60 डेज़ का टाइम है, आराम से फोकस कर सकते हो आप। उसके बाद आपकी आंसर की आ जाएगी मार्च के फर्स्ट वीक में और मई के सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। तो 20 फेब है, आपके पास 60 डेज है। लिंक दोबारा से ओपन है, क्लास टीचर से कंफर्म कर लीजिए कि आपका फॉर्म अप्लाई हो गया। ओके, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितना स्कोर करना होगा। तो मैं आपको लास्ट ईयर का स्कोर शेयर कर रहा हूँ कि कितना स्कोर रहा था लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का जनरल स्टूडेंट्स ने 128 कट ऑफ रही थी, 128 स्कोर किया था तो उसको स्कॉलरशिप मिली थी जनरल कैटेगरी में, यानी कि 200 मार्क्स का। अगर आपको मैथ्स के 20 नहीं आते कोई बात नहीं, 180 में से 128 तो ले सकते हो। मान लीजिए कि आपको मैथ डिफिकल्ट लगता, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कम हो गए, तो भी 128 जनरल कैटेगरी के लिए। जहाँ तक ओबीसी की बात है तो जिसके 80 स्कोर था, 80 सोचिए 200 में से, उसको भी स्कॉलरशिप मिली है। जोड़ लगाइए, 80 ले सकते हो ना, 80 क्यों लेना है? टारगेट रखिए कि 150, 140, 150 स्कोर करना। एससी जो स्टूडेंट्स हैं तो उनकी मेरिट 87 रही थी, 87 कट ऑफ गई थी। उस जिन्होंने 87 स्कोर किया था या उससे ज़्यादा स्कोर किया था उनको स्कॉलरशिप मिली थी। एसटी में 65 रही थी ओनली, और पीएच कैटेगरी में 78 रही थी। ये लास्ट ईयर के, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि कितना स्कोर करना होता है 200 में से।
कि आप इतना स्कोर का सिर्फ टारगेट नहीं, आइडिया रखना है। टारगेट आप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रखिए कि आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देनी है। क्लियर? इतना कर सकते हो तो आप अप्लाई कीजिए और तैयारी कीजिए। क्लियर? तो ये हो गई कि कट ऑफ क्या थी लास्ट ईयर और क्या रह सकती है। अब हम बात करेंगे बुक्स की। इंपॉर्टेंट बुक्स है एनसीईआरटी अगर कर लेते हो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका साइंस के चैप्टर्स है, जो आपके एसएस के चैप्टर्स है, सोशल साइंस के चैप्टर है, मैथ्स के हैं, 9th को अच्छे से एनसीईआरटी से कर लोगे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 6th 7th 8th की है वो बुक्स भी आप देख सकते हो मोटी तौर पर, जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसके अलावा पर्टिकुलर बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के नाम से एक बुक आती है कैलाश पब्लिकेशन की। बुक मैंने देखी है, अच्छी बुक है, तो आप वो बुक ले सकते हो। कहाँ मिल जाएगी आपको? मुखर्जी नगर मिल जाएगी, या फिर अगर मेन मार्केट आपके आसपास तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्लियर? ना मिले तो क्या करना है, ऑनलाइन ये बुक अवेलेबल है। दूसरी जो बुक है जीएसटीएससी, प्रीवियस ईयर्स के सोल्व पेपर और प्रैक्टिस पेपर दिए जाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जेबीसी प्रेस की ये बुक आती है। तो ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, या फिर अपने आसपास की कोई मेन बुक डिपो है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो ये बुक्स है, ये आप परचेज कर सकते हो। ये बुक्स ले लेते हो थोड़ा सा बेटर रहेगा कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके पास सिंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ज़्यादा कॉस्टली बुक्स ये है नहीं। क्लियर? तो ये आपको तैयारी करने के लिए हेल्पफुल बुक रहने वाली है। उसके बाद स्ट्रेटजी की बात करें कि आपको करना है क्या इसको क्रैक करने के लिए। पहली चीज़ तो ये कि आपको टाइम टेबल अपना सेट करना है जीएसटीएससी एमवीपी की पीपी के लिए। ओके, यानी कि मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा अगर आपको क्रैक करनी है तो उसके लिए आपको टाइम टेबल सेट करना होगा। जैसे कि आपको 2 घंटे स्टडी करनी है डेली, तो 2 घंटे टाइम फिक्स कीजिए। आपको सुबह करना है, शाम को करना है, तो आपको यही करना है। अब इसमें आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि फिर हम अपना सिलेबस कब कवर करेंगे। अलग तो नहीं करे ना, आपको वही चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले, यानी कि एग्जाम की भी आप तैयारी करो और आप इसके ऊपर भी फोकस करो, लेकिन इसका टाइम फिक्स करना है। तो इससे ये होगा कि जैसे आप 30 मिनट्स है डेली का, 30 मिनट्स आप मैथ की प्रैक्टिस कर लीजिए तो भी बहुत होगा। मैथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है आपको करनी है। बाकी में से कुछ हद तक तो आपका कवर हो जाएगा सिलेबस के साथ, लेकिन टाइम फिक्स कर लोगे थोड़ा ज़्यादा आपको मजा आएगा। दूसरी चीज़ कि एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है। एनसीईआरटी आप अपना जैसे हाइलाइटर ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, तो चैप्टर को स्टार्ट कर दीजिए फर्स्ट चैप्टर से। जैसे जो टर्म 1 के चैप्टर्स है तो उनमें से भी आप 1 मार्कर क्वेश्चन है वो हाईलाइट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक, तो एनसीईआरटी है वो आपके अच्छे से हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ आपको 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है वो आपको उन बुक्स के साथ अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम के चैनल से मेरे से ले सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। गूगल के ऊपर अवेलेबल है, इजीली कहीं से भी सर्च कर लीजिए, उनको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो रिपीट होने वाले और एक लेवल का भी आइडिया लगेगा, तो ये करना आपके लिए मस्ट रहेगा। इसके साथ साथ रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ की। मैथ जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैथ है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर प्रैक्टिस कर ली तो वहाँ पे आप 60-70 अकेले वहाँ पर स्कोर कर सकते हो, 70 तक स्कोर कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर ली 85 तक भी जा सकते हो। तो यहाँ से 70 का टारगेट तो लेकर के चलिए। दूसरा जो सोशल साइंस है वो ज़्यादा की रहेगी आपके लिए, क्योंकि जो साइंस में है बच्चे सारे एक जैसा स्कोर करेंगे। मैथ्स में ये 2-4 मार्क्स है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लगभग एक जैसा स्कोर करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन ईजी आने वाले, 10 डिफिकल्ट लेवल के। तो जिन बच्चों का मैथ्स ठीक होगा वो 4 ज़्यादा ले लेंगे, इतना ही डिफरेंस रहेगा। की कहाँ रहेगी? वो की रहेगी आपकी एसएसटी सोशल साइंस। सोशल साइंस अच्छे से कर लिया, यहाँ पे आप लीड ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपने फोकस करके कर लिया तो 8-10 मार्क्स अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, यानी कि बाकियों से थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर लिया, तो इट मीन्स आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको करना है। क्या करना है? आपको टाइम टेबल बनाना है। पहली चीज़ आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। दूसरा एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है। तीसरा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करना है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है मैथ की, और सोशल साइंस के ऊपर पर्टिकुलरली आपको फोकस करना है अगर आपको जीएसटीएससी का एग्जाम क्रैक करना है। क्लियर? तो ये होगी स्ट्रेटजी की बात। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस की। सिलेबस की मतलब कि कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे जो डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो साइंस और टीवी जो ब्रांच है डीओई दिल्ली की, उसकी तरफ से जीएसटीएससी का कोई भी सिलेबस लॉन्च नहीं किया गया। ओके, सिलेबस नहीं होता है। वो जनरली ये बोलते हैं कि आपका 9th तक के लेवल का एग्जाम होगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ये बोला जाता है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको दे देता हूँ कि इन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। जैसे 6th 7th 8th है तो सारी साइंस या सारी एसएस थोड़ी कर पाओगे। क्लियर? तो वो टॉपिक है जो पीछे एग्जाम में आते रहे, तो वो टॉपिक हमने सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो क्या क्या रहेगा?
सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटीएस में जो ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, नेचुरल वेजिटेशन जो आपका क्लास 9th का टॉपिक है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया ये इसी का ही सब टॉपिक है, पॉपुलेशन चैप्टर है जो आपका डिलीट हो चुका है 9th में से लेकिन 8th में है ये आपको करना है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है, क्लाइमेट जो क्लास 9th का ही आपका चैप्टर, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये आपका मैप वर्क है, ये इसको बहुत अच्छे से करना है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहते हैं, पिछली बार भी थे। सोलर सिस्टम जो आपका चैप्टर है आपने 6th-7th क्लास में किया वो आपको करना है। एग्रीकल्चर चैप्टर जो 8th क्लास का वो अच्छे से करना है, और सॉइल चैप्टर है 8th क्लास में ये अच्छे से करना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए JSTSC एग्जाम के लिए। किस में से, जियो में से। अब हम हिस्ट्री में से अगर बात की जाए तो हिस्ट्री में से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे, एंशिएंट इंडिया आपको पूरी पढ़नी है। एंशिएंट इंडिया कहाँ तक आई है, आपने 6th और 7th क्लास की हिस्ट्री है उसको अच्छे से करना। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, गूगल पे सर्च करोगे वहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लगभग 100 से 150 के आसपास डेट्स हैं, वो आपको याद रखनी है। क्लियर। और आपकी 9th की हिस्ट्री है वो तो होनी चाहिए। ओके, इनके अलावा 9th की हिस्ट्री आपके अच्छे से हो जानी चाहिए। उसके बाद बात की जाए सिविक्स पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि 8 तक आपके पास सिविक्स थी, अब पॉलिटिकल साइंस है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 9th का भी आपका चैप्टर है टर्म 1 का, और यहाँ पर 8th क्लास में भी इसके बारे में आप स्टडी कर चुके हो। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है जो अभी की रिसेंट की है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस, आसपास इस वक्त क्या चल रहा है, लास्ट 1 मंथ में क्या हुआ है, जैसे एग्जाम से पहले जैन और फेब की जितनी भी इवेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जैन दिसंबर और जैन की, वो इवेंट्स आप पढ़ करके जरूर जाना। ठीक, आपको मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। वो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए जो इस वक्त की है करंटली। इसके साथ साथ बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि ये करंट के हैं लेकिन पॉलिटिकल साइंस सिविक्स से जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स है वो भी आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट डेज हैं लगभग 15 to 20 के आसपास डेज हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस कब होता है, अर्थ डे कब होता है, वाटर डे कब होता है। ओके, इसी तरीके से स्पोर्ट्स डे कब होता है, टीचर्स डे कब होता है। तो इस टाइप के जो डेज हैं, पॉपुलेशन डे वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए। फेस्टिवल ऑफ इंडियाज, कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल फेमस है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। जो कॉमन जीके के क्वेश्चन है। और करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया कि करंट में दिसंबर, जैन और फेब के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो आप अच्छे से करके जाओगे। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है। क्लियर, तो ये कॉमन सेंस के हैं। जब आप बुक परचेज करोगे, बुक का एडिशन चेक कर लेना, उसमें ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अगर ना मिले तो मुझे कमेंट करके बता देना। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट सब्जेक्ट की, कि आपको जनरल साइंस और मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक है, चैप्टर है जिनके ऊपर फोकस करना। आपको फोकस करना है यहाँ पर मोशन के ऊपर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एंड एनर्जी है, साउंड वर्क है, वेव मोशन एंड साउंड है, यानी कि 9th के ही मेनली टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री में आपके, क्योंकि 13 क्वेश्चन यहाँ से आने, तो इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एसिड एंड बेस, मैटर, जनरल नेम्स ऑफ केमिकल्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो बायो में आपको क्या पढ़ना है, किन के ऊपर फोकस करना है, तो वो रहेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फूड रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। क्लियर। मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए, जिनको आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि वैसे तो अनलिमिटेड टॉपिक होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। यानी कि अगर आप पीछे की बात की जाए तो वो भी इंक्लूड किए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में रहे, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड रहे हैं, तो वो हैं फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, होल नंबर्स, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो ये था आपका सिलेबस, आपके टॉपिक की हमने बात की कि क्या पूछा जा सकता है, कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चन रहते हैं, कोई डाउट रहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमने सब कुछ डिस्कस किया। तो हो सकता है कोई टॉपिक, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, कुछ ऐसा डाउट हो जो आपके मन में चल रहा हो, तो आप यहाँ से पूछिए। और जैसे 15 जैन के आसपास या 10 जैन के आसपास से हम स्टार्ट करेंगे, आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम ऑनलाइन सॉल्व करवाएंगे।
आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चंस है वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। यानी कि हम फुल फ्लेज यहाँ से तैयारी करने वाले हैं। और जितनी भी अपडेट्स होगी, कब क्या करना है, कैसे करना है, उनके भी टाइम टू टाइम वीडियो आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपडेटेड रह पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।